कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोग हर दिन मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाते हैं? गंगा के किनारे जलती हुई दीपक की लौ की तरह हर इंसान के भीतर भी एक आकांक्षा जलती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों बहुत से लोग उस लौ को तेजी से भड़काने में असफल हो जाते हैं? क्यों उनकी रोशनी अंधकार में ही कहीं खो जाती है? भारत की धरती पर हम सब ने हमेशा सीखा है कि धन और सफलता सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे विचारों और हमारे कर्मों का परिणाम है। और यहीं पर नेपोलियन हिल की शिक्षा हमें झकझोर देती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थिंक एंड ग्रो रिच केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए एक दर्शन है, एक सूत्र जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी जो भी मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह पा भी सकता है। पर जरा रुक कर सोचिए, क्या हम वास्तव में अपने विचारों पर इतना विश्वास करते हैं, या फिर हमारा मन संदेह, भय और नकारात्मकता से घिरा हुआ है? अक्सर हमारे समाज में हम दूसरों की अपेक्षाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। माता पिता का दबाव, समाज की आलोचना, असफलता का डर, ये सब मिलकर हमारे भीतर के उस बीज को दबा देते हैं जो हमें महानता की ओर ले जा सकता है। ये पीड़ा वास्तविक है। आप जो अभी यह वीडियो देख रहे हैं, शायद इसी पीड़ा से गुजर रहे हों। आपने मेहनत की है, सपने देखे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा। लेकिन यहीं पर एक गुप्त सूत्र छिपा है। ये सूत्र बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं कि हमारी विचार शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके विचार कैसे होते हैं? क्या आप अपने दिन की शुरुआत आशा और विश्वास से करते हैं, या फिर निराशा और थकान से? यही पहला बिंदु है जहां से सफलता का सूत्र काम करना शुरू करता है। और यही कारण है कि इस वीडियो में हम केवल सिद्धांत नहीं बताएंगे, बल्कि आपको एक वास्तविक रास्ता दिखाएंगे। एक ऐसा रास्ता जिसे अगर आप अपनाते हैं तो चाहे आप किसी छोटे कस्बे से हों, चाहे आपके पास साधन कम हो, चाहे आप बार बार असफल हुए हों, आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। नेपोलियन हिल की शिक्षा को अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो यह गीता के श्लोक से भी मेल खाती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यहां सवाल आपसे है, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप धन और सफलता के योग्य हैं, या कहीं भीतर से अभी भी आपको लगता है कि आप उतना नहीं पा सकते? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने सपनों का हकदार हूं। अगर आप इस यात्रा की शुरुआत सच में करना चाहते हैं, अब कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक दीपक है। अगर उस दीपक को नकारात्मकता की आंधी में छोड़ दिया जाए तो उसकी लौ बुझ जाएगी, लेकिन अगर आप उसे ढक कर रखें, उसे तेल देते रहें और हवा की दिशा बदल दें, तो वह दीपक न केवल जलता रहेगा, बल्कि अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाएगा। यही काम आपको अपने मन और अपने विचारों के साथ करना है। नेपोलियन हिल का पहला बड़ा सूत्र है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। बिना उद्देश्य के व्यक्ति उसी नाव की तरह है जो गंगा में बह रही है, लेकिन उसके पास पतवार नहीं है। वह लहरों के भरोसे है, दूसरों की इच्छाओं के भरोसे है, लेकिन जैसे ही नाविक पतवार थाम लेता है, वैसे ही जीवन दिशा पा लेता है। तो इस वीडियो का पहला रहस्य यह है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले अपना उद्देश्य लिखिए, एकदम स्पष्ट, ठोस और अटूट। ये ना सोचें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये सोचें कि मैं अगले 5 सालों में इतना धन अर्जित करूंगा ताकि मैं अपने परिवार को सुरक्षित जीवन दे सकूं और समाज की सेवा कर सकूं। यही उद्देश्य आपको बाकी भीड़ से अलग कर देगा। याद रखिए, सफलता संयोग नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक सूत्र है, जिसे अगर आप बार बार सही ढंग से लागू करते हैं तो यह निश्चित रूप से काम करेगा। और यही सूत्र नेपोलियन हिल ने दुनिया को दिया। अब सवाल यह है, क्या आप उस बीज को बोने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने विश्वास को मजबूत करने का साहस रखते हैं? क्योंकि आने वाले हिस्सों में हम केवल विचारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन वास्तविक अभ्यासों की चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जब एक बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले उसे अंधकार, नमी और धरती के दबाव को सहना पड़ता है। उसी तरह जब हम अपने जीवन में नेपोलियन हिल के सूत्रों को अपनाने की कोशिश करते हैं तो तुरंत परिणाम नहीं मिलते, बल्कि शुरुआत में हमें अपने भीतर और बाहर दोनों ओर से संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यही संघर्ष असली कसौटी है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि असफलता केवल अस्थायी होती है। ये एक इशारा है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी है, न कि अपने लक्ष्य को। परंतु जब बाधाएं आती हैं तो अधिकांश लोग हार मान लेते हैं।
वे सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है या समाज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली रुकावट हमारे भीतर बैठा भय है। वह भय जो कहता है तुम्हें यह करने का हक नहीं है। भारतीय परंपरा में भय को अज्ञान का अंधकार कहा गया है। जिस तरह दीपक अंधकार को हटाता है, उसी तरह विश्वास भय को मिटाता है। अगर आप सचमुच धन और सफलता का सूत्र अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस भय का सामना करना होगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? यहीं पर आता है अभ्यास। केवल पढ़ लेने से, केवल जान लेने से कुछ नहीं होता। अभ्यास वह कुंजी है जो ज्ञान को शक्ति में बदल देती है। नेपोलियन हिल का दूसरा बड़ा सिद्धांत है फेथ, विश्वास। यह विश्वास अंधा नहीं होता, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक साधना बताता हूं जो भारतीय संस्कृति की जड़ में भी है और जिसे नेपोलियन हिल की शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। इसे आप सकारात्मक जप साधना कह सकते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें आपके कमरे में आती हैं, तब अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने लक्ष्य को याद करिए। उस लक्ष्य की कल्पना कीजिए जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। अगर आपका उद्देश्य धन कमाना है तो कल्पना कीजिए कि वह धन आपके पास है, आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं, अपने परिवार को खुश देख रहे हैं। और फिर अपने आप से दृढ़ स्वर में यह मंत्र दोहराइए, मैं अपने सपनों का हकदार हूं, मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा। यह साधना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का तरीका है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन कहा है। गीता में भी कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर आप अपने मन को साध लेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। अब बात करते हैं बाहरी रुकावटों की। समाज हमेशा आपको चुनौती देगा। जब आप बड़ा सोचते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे। वे कहेंगे यह संभव नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन यहीं पर आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाता है तो समाज धीरे धीरे उसी के पीछे चलने लगता है। इतिहास गवाह है, चाहे स्वामी विवेकानंद हों जिन्होंने युवाओं को आत्मबल और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया, या महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा से साम्राज्य को हिला दिया। शुरुआत में उनका भी विरोध हुआ, लेकिन अंततः वही परिवर्तन के प्रतीक बन गए। आपको भी अपने जीवन में यह संघर्ष झेलना होगा, लेकिन यह संघर्ष ही आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आइए अब एक और अभ्यास पर आते हैं। इसे कहते हैं सक्सेस जर्नल। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए। एक डायरी में लिखिए, आज आपने अपने उद्देश्य की दिशा में कौन सा कदम उठाया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, आज मैंने 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना की। आज मैंने अपने डर का सामना किया और एक नया प्रयास किया। आज मैंने आलस्य को हराकर पढ़ाई काम किया। इस तरह का अभ्यास आपके मन को यह संदेश देगा कि आप सचमुच आगे बढ़ रहे हैं, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में यह कठिन लगेगा, आपका मन रुकूंगा नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने किसी काम में पूरा दिल लगाया हो और अचानक आपको ऐसे अवसर मिलने लगे हों जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैंने यह चमत्कार देखा है। यह आपके लिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तो इस भाग में हमने समझा कि सफलता का दूसरा चरण है अभ्यास, संघर्ष और शुरुआती बदलाव। यह वह समय है जब आपको विश्वास के साथ छोटे छोटे कदम उठाने हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आने वाले हिस्से में हम बहाने बनाएगा, कल से शुरू करेंगे, आज थकान है, यह सब बेकार है। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। अगर आप इस आलस्य और बहानेबाजी को हर दिन हराते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। नेपोलियन हिल ने इसे परसिस्टेंस कहा है, लगातार प्रयास। उन्होंने लिखा है कि अधिकांश लोग अपनी सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे सोने की खान से सिर्फ 1 फुट दूर खोदते खोदते रुक जाते हैं। सोचिए, अगर आप भी वहीं रुक गए तो क्या होगा? इसलिए आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं देखेंगे कि जब यह अभ्यास लगातार जारी रहता है तो कैसे यह धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब बदलाव केवल आपके भीतर नहीं रहता, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जिस तरह बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे पौधे का रूप लेता है और फिर समय के साथ वृक्ष बन जाता है, उसी तरह नेपोलियन हिल का सूत्र जब आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसके परिणाम केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी दिखने लगते हैं। ये वह अवस्था है जब आप समझते हैं कि सफलता केवल निजी नहीं होती, यह
सामूहिक होती है। आपके भीतर का परिवर्तन अब स्थिर होने लगता है। पहले जो अभ्यास बोझ लगते थे, सुबह की कल्पना साधना, डायरी लिखना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, अब वे स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे किसी नदी की धारा धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही आपके विचार अब सही दिशा में बहने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे हैबिट ऑफ परसिस्टेंस और पावर ऑफ द मास्टरमाइंड कहा है। उन्होंने बताया कि जब आप अपने लक्ष्य में स्थिर रहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ संरेखित होने लगता है। भारतीय दर्शन भी यही कहता है, जैसा संकल्प वैसा ही सिद्धि। लेकिन यह स्थिरता केवल आपके लिए नहीं है। अब आपके परिवार, आपके मित्र और आपका समाज भी आपके भीतर से प्रस्फुटित हो रही ऊर्जा को महसूस करने लगता है। आपके निर्णयों में स्पष्टता दिखने लगती है, आपके शब्दों में आत्मविश्वास आता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है। सोचिए, एक दीपक जब जलता है तो केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के अंधकार को भी मिटाता है। उसी तरह आपका आंतरिक प्रकाश अब दूसरों तक पहुंचने लगता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। ये वह चरण है जब आपको सेवा और सहयोग को अपनाना होगा। अगर आपकी सफलता केवल आपके लिए है तो वह अधूरी है। नेपोलियन हिल ने भी कहा कि असली संपत्ति वही है जो समाज की भलाई के साथ जुड़ी हो, और यही तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, सेवा परमो धर्म। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पर उनका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि राष्ट्र का उत्थान था। उसी तरह जब आप अपने जीवन में स्थिरता पाते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपकी प्रगति दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। एक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय में सफलता पाई। अगर आप उस धन और शक्ति का उपयोग केवल अपने सुख के लिए करते हैं तो शायद आपको कुछ समय की खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप उस धन का उपयोग रोजगार देने में, शिक्षा फैलाने में या समाज की सेवा करने में करते हैं तो आपकी सफलता स्थायी और गहरी बन जाएगी। यहां पर नेपोलियन हिल का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब समान विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनकी सामूहिक चेतना एक नई ऊर्जा पैदा करती है जो व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक होती है। भारतीय इतिहास इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था, यह करोड़ों भारतीयों की सामूहिक चेतना थी। महात्मा गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब लोग उनके विचारों से जुड़ गए तो अंग्रेजी साम्राज्य भी टिक न सका। यही शक्ति आज भी हर उस समूह में काम करती है जो सहयोग और सेवा की भावना से जुड़ा हो। तो इस चरण में आपको यह सोचना है कि आपका उद्देश्य केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके मित्रों और आपके समाज के लिए भी है। आपकी सफलता का प्रभाव जितना व्यापक होगा, उतनी ही गहरी आपकी विरासत होगी। अब जरा अपने जीवन को बीज की तरह देखिए। जब बीज अंकुरित होता है तो उसका लक्ष्य केवल वृक्ष बनना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य है छाया देना, फल देना, पक्षियों को आश्रय देना और धरती को हरा भरा करना। उसी तरह आपका जीवन भी तभी सफल होगा जब आपकी उपलब्धियां दूसरों को लाभ पहुंचाएंगी। आपके भीतर की चेतना का विस्तार तभी पूर्ण होगा जब आप समझेंगे कि धन और सफलता केवल मेरा नहीं बल्कि हमारा है। यही कारण है कि इस चरण में आपको सहयोग की भावना से जीना होगा। नेपोलियन हिल ने एक और रहस्य बताया था, इमेजिनेशन। उन्होंने कहा कि कल्पना ही असली कार्यशाला है जहां हमारे सपनों को आकार मिलता है। लेकिन जब यह कल्पना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भलाई के लिए होती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपको एक अभ्यास करना चाहिए। हर हफ्ते कुछ समय अपने दोस्तों, सहयोगियों या परिवार के साथ बैठकर केवल एक सवाल पर चर्चा करें, हम अपने सामूहिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके समूह की चेतना को बदल देगा। यह वही अवस्था है जब आपका जीवन स्थिर होता है और आपकी सोच व्यापक। आप केवल अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम करने लगते हैं। तो इस तीसरे भाग में हमने देखा कि अभ्यास और संघर्ष के बाद जब बदलाव स्थिर होता है तो यह केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह समाज में फैलता है। आपकी चेतना का विस्तार होता है और आप सहयोग, सेवा और सामूहिक उत्थान के मार्ग पर बढ़ते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे विरासत की, कि यह सूत्र आपको केवल सफलता ही नहीं देगा बल्कि आपको अमर भी बना सकता है। क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक की नहीं बल्कि उस विरासत की भी है
जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं। नेपोलियन हिल की शिक्षा हमें केवल धन और सफलता पाने का सूत्र नहीं देती, बल्कि यह भी बताती है कि असली सफलता वही है जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। जब हम विरासत की बात करते हैं तो हमें भारतीय इतिहास और साहित्य की उन कहानियों की याद आती है जिन्होंने समाज को दिशा दी। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो समाज की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने के लिए काम करे। टैगोर ने कहा था कि सृजनशीलता और संस्कृति ही किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। गांधी जी ने यह सिखाया कि भले ही हमारे साधन सीमित हों, अगर हमारी नीयत और विचार शुद्ध हैं तो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की शिक्षा भी इसी भावना से जुड़ती है। उन्होंने कहा कि आपका धन और सफलता केवल उतनी ही मूल्यवान है जितनी वह दूसरों को लाभ पहुंचाती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी यात्रा को केवल मैं तक सीमित न रखें। सोचिए, अगर आपकी मेहनत और विचार केवल आपके परिवार तक सीमित रह जाए तो उनकी आयु भी सीमित होगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप समय से परे अमर हो जाते हैं। यही कारण है कि हमें यह समझना होगा, हमारे सपनों की असली कीमत तभी है जब वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खोलें। अब सवाल यह है, आप अपनी विरासत कैसी बनाना चाहते हैं? क्या आप केवल यह चाहते हैं कि लोग आपको एक साधारण इंसान के रूप में याद करें जिसने अपने जीवन में धन कमाया, या फिर आप यह चाहते हैं कि लोग आपको उस दीपक की तरह याद करें जिसने अंधकार मिटाया, जिसने दूसरों को राह दिखाई, जिसने अपने विचारों और कर्मों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधार तैयार किया? नेपोलियन हिल का लास्टिंग प्रिंसिपल यही है। विचारों की शक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। भारत की मिट्टी में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। संत कबीर की वाणी आज भी लोगों को राह दिखाती है। विवेकानंद का संदेश आज भी युवाओं को जगाता है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा आज भी संघर्षों में प्रकाश की तरह काम करता है। इन सभी ने केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं पाई, बल्कि एक विरासत छोड़ी। अब समय है कि आप भी अपने जीवन से वही करें। तो आइए एक आखिरी अभ्यास करें। आज ही एक पन्ना उठाइए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? मैं किस तरह से समाज या अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों की मदद करूंगा? अगर मेरी कहानी आने वाले समय में लिखी जाए तो उसमें मुझे किस रूप में याद किया जाए? यह अभ्यास आपको आपके वास्तविक उद्देश्य और विरासत से जोड़ देगा। नेपोलियन हिल का सूत्र केवल अमीर बनने का नहीं है, यह आपको यह समझाने का है कि असली धन वही है जो आपको अर्थ और उद्देश्य देता है। असली सफलता वही है जो आपको और आपके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाए। याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आपके विचार, आपकी नीयत और आपके कर्म वे समय से परे जाकर अमर हो सकते हैं, और यही आपकी असली संपत्ति है। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच में उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो यह रास्ता अपनाइए। केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए उद्देश्य चाहिए, विश्वास चाहिए, संघर्ष चाहिए, और सबसे बढ़कर सेवा और सहयोग की भावना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तो आइए, आज से हम केवल धन और सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि उस अमरता के पीछे बढ़ेंगे जो हमारी विरासत बनेगी। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे लिखें, मैं अपनी विरासत गढ़ रहा हूं। क्योंकि आपकी कहानी केवल आपकी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की रोशनी है। समाप्त।